नमस्कार। आप सभी जानते हैं डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन हमारा अधिकार होता है, वोट डालना हमारा अधिकार होता है। और आज अगर हम बात करें तो आज 6 जोन जो है कश्मीर से उनके वोटिंग होने वाली है और जो उनकी वोटिंग है वो मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूँगी दिखा दे कि वुमेंस परेड कॉलेज, वुमेंस गांधीनगर कॉलेज है जहाँ पे उनकी वोटिंग हो रही है। और हम आपको अंदर भी लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने वोट जो हैं वो डले हुए हैं और कितने कितने वोट जो वहाँ से है। लेकिन अगर हम बात करें चहल पहल की तो वो थोड़ी कम ही लग रही है, फिर भी अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका नाम? अंकिता। अंकिता जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहाँ से आई हूँ, बरनाई से। बरनाई से वोट डालने हैं, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जो वोटिंग है वो हमारा अधिकार होता है, वोट डालने के बाद हम क्या कुछ उम्मीदें जो हैं, जो हमारे नुमाइंदे जो हमारे लिए खड़े हुए हैं या आपके लिए खड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए? तो पूरी होनी चाहिए, यही चाहते हैं हम तो कि हम डाल रहे हैं वोट तो हमारे पूरे हों। लेकिन ये अगर हम बात करें वोटिंग को लेके, आपको नहीं लग रहा है इस बार कुछ कम वोटिंग हो रही है? थोड़ा कोरोना का भी है इसलिए थोड़ा सा कम है। लेकिन उसके लिए तो सरकार ने सारे एहतियात रखे हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा है, लाइन में खड़े हैं। डर तो है ही थोड़ा मैम, थोड़ा रहता ही है सबके अंदर ना। सर, आपका क्या कहना है? यही, मैं प्यारेलाल भट्ट लालपुरा के रहने वाला हूँ। यहाँ माइग्रेंट आए हुए हैं, तो हम वोट अपना कास्ट करने आए हैं। ये मेरी बहू है अंकिता जी। आपके घर में 2 ही वोट्स हैं क्या? नहीं, जो भी आए हैं अंदर भी है। आएंगे ठीक है। तो अभी हम कुंजर में थे, हम आगे भी चलेंगे। आप क्या कहेंगे इस इलेक्शन को लेके, अगर हम बात करें वोटिंग को लेके, डीडीसी इलेक्शन को लेके, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें होती है इस चीज़ से। नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी, इसमें उम्मीदें हैं क्योंकि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज एक्ट के तहत है, ये तीसरा मरहला, तीसरा चरण था इसका, जो होना ही चाहिए था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह ये है, खाली हमारी एक यूटी स्टेट थी जहाँ ये चीज़ नहीं है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को बड़ा शुक्रगुजार है। क्यों? क्योंकि एक देहाती को अपना हक मिल रहा है। गवर्नमेंट ग्रास रूट से चलेगी। अब आपको गाँव वाले से पूछना है आपको चाहिए क्या, आपका काम क्या है। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। आज MP या MLA अपना फंड यूज़ नहीं कर सकते जब तक क्या गाँव वाले से पूछेंगे नहीं, 5 सरपंच से पूछेंगे नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं और गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है इसके लिए हम। तो कहीं ना कहीं बस एक ही नाराज़गी है कि जो बूथ हैं वो बिल्कुल पास में होने चाहिए थे। यही वजह है जो अभी तक यहाँ पे बहुत कम वोट जो हैं पड़े हुए हैं। हमारे साथ पुलवामा से रविंद्र पंटा जो खड़े हुए हैं डीडीसी इलेक्शन के लिए, उनसे भी बात करेंगे। इनकी अभी टर्न नहीं आई है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या कुछ कमियाँ हैं और उन कमियों को इनके जो टर्न आएगी उसमें कैसे पूरा किया जाए। तो रविंद्र, आपका क्या कहना है किस तरीके से जो ये डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी और अब गाँव वालों को डायरेक्ट जो है उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ वो प्रदान होंगी, अगर जो वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़े होंगे वो उनको सेवाएँ देंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना, पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें ये बूथ प्रावधान किए। लेकिन किया लेट में किया, फर्स्ट फेज़ हो चुका था। लेकिन मैं अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो हमारे हेड है के शर्मा साहब, उनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो गांधीनगर का बूथ आपने हमें दिया हुआ है, ये हमारे को बहुत दूर पड़ता है। तो ये रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप ये एक सेंटर हमारे मुट्ठी में बना दिया जाए, एक जगती कॉलोनी में, क्योंकि एक मुट्ठी एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से दुर्गा नगर, बनतालाब, जानीपुर, ये बोड़ी वगैरह सारा मिलके आ सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं बुज़ुर्ग जिन बेचारे घर से नहीं निकल पाते, उनके लिए आसानी होगी। और साथ में जगती एक 4,500 लोग फैमिलीज़ वहाँ पे रहती है, वहाँ पे वोटर बहुत ज़्यादा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि वहाँ एक जगती और मुट्ठी में हमें इसका बूथ दिया जाए इलेक्शन के लिए। सर, एक अहम सवाल है, आप 31 साल पहले माइग्रेंट हुए थे, आप माइग्रेंट होके विस्थापित होके जम्मू आए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ 31 सालों में, बहुत कुछ हुआ, अभी लेटेस्ट भी बहुत कुछ हुआ, आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। उसको लेके आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक मन के अंदर जो डर, एक खौफ है, वो हर माँ के अंदर है, मन के अंदर है कि मेरा बेटा वहाँ पे है, अगर वो इलेक्शन लड़े। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं फील्ड में अपने ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, काम करता हूँ लोगों के। मुझे खासकर मैं लसीपुरा ब्लॉक में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ के लोग जानते हैं। मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे वहाँ से भी वोट पड़ेंगे और अपने कश्मीरी पंडित भाई भी मुझे सारे वोट पड़ेंगे और मुझे जिता के ही छोड़ेंगे ये।
चलिए, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक नाराज़गी की बूथ जो जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ पे नहीं बना, उसके लिए भी इन लोगों ने सरकार से डिमांड की है। अब देखो आगे होता क्या है। तो हमने दिखाया आपको अलग अलग ब्लॉक्स में जाके कि किस तरीके से जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनकी वोटिंग आज होनी है जम्मू में, जिनके लिए अलग से एक जगह चुनी गई जहाँ पे उनके वोट्स डलेंगे, और हमने आपको दिखाया कितने वोट्स जो है कहाँ कहाँ से पड़े हैं। अभी तक 1 बज चुका है, 1 घंटे तक ही जो और वोटिंग है वो चलनी, क्योंकि 2 बजे का टाइम है। इसी के साथ देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।